जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संजीत 790 पर। आज की घटना की शुरुआत राजस्थान के जिले अलवर से होती है और वहीं पर एक गांव पड़ता है और उसी गांव के रहने वाली पूनम जो कि एक विधवा महिला होती है, लेकिन वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान महिला होती है। आसपास के जो भी पुरुष पूनम की खूबसूरती और सुंदरता को एक बार देख लिया करता था तो बस देखता ही रह जाता था। पूनम के सास और ससुर भी कुछ साल पहले एक लंबी बीमारी के चलते इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और फिर जैसे ही कुछ और साल का वक्त बीतता है तो फिर पूनम के पति की एक बीमारी के चलते मौत हो जाती है, जिसकी वजह से पूनम बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। एक तरह से उसका जीवन मानो रुक सा गया हो, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती और जो यह पूनम होती है वो अब इस घर में अकेली ही रहना शुरू कर देती है। पूनम जो है वह कई बार अपने माता पिता से भी कहती है कि वह दूसरी शादी करना चाहती है, लेकिन उसके माता पिता यही कहकर टाल देते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो हम तुम्हारी दूसरी शादी कैसे करवाएं। और बस इसके बाद अब पूनम एक ही बात सोच लेती है कि अब उसे सारा जीवन अपने ही मायके में इसी घर में गुजारा करना पड़ेगा, लेकिन जीवन जीने के लिए अब पूनम को काम करने की भी जरूरत पड़ गई थी और इसलिए पूनम अपने गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक कारखाने में मजदूरी का काम करना शुरू कर देती है। अब पूनम हर रोज सुबह को इस कारखाने में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया करती थी और फिर रात को तकरीबन 8 बजे के आसपास वापस अपने घर पर लौट करके आया करती थी। पूनम का जीवन ऐसे ही चलने लगा था क्योंकि उसने अपना खर्चा चलाने के लिए यह बिल्कुल ही नहीं सोचा था कि वह कैसे भी करके पैसे कमाएगी और अपने जीवन में जो भी आर्थिक तंगी है वह उसे दूर कर देगी। लेकिन कुछ दिन का जब वक्त बीतता है तो फिर यह जो पूनम होती है वह अपने घर में रहते हुए भी अकेला महसूस करने लगी थी। अब जो पूनम थी वो अपने मन ही मन में सोचने लग जाती है कि उसकी पूरी जिंदगी उसके सामने खड़ी है और अभी वह खूबसूरत भी है और जवान भी है और उसे अभी इस उम्र में अपनी इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसको अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना है। अब पूनम एक ऐसी महिला थी जो कि एक तरफ से लालची किस्म की थी। वह पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी और अपनी गरीबी को दूर करने के लिए और अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अब वो पूनम जो थी वह बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली थी, जिसके बारे में उसके गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं जानता था। पूनम जिस कारखाने में नौकरी करने के लिए जाया करती थी उसी कारखाने में उसका एक मालिक भी होता है और जिस मालिक का नाम दीपक सिंह दहिया होता है। अब दीपक एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि औरतों का गुलाम होता है। कहीं ना कहीं औरतें जो थी वो उसकी कमजोरी बन गई थी और भाभी भी इस दीपक को कोई खूबसूरत महिला मिल जाया करती थी तो फिर दीपक उसे अपने बिस्तर तक लेकर चला जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला जाता है तो उसी दीपक की नजर इस महिला पूनम पर भी चली जाती है, लेकिन पूनम भी कहाँ कुछ कम थी। पूनम जो थी वो भी अपनी जरूरतों को पूरा करना चाहती थी और अपनी आर्थिक जरूरतों को भी पूरा करना चाहती थी। थोड़ा सा जैसे ही वक्त बीतता है, कुछ दिन बीतता है तो फिर क्या होता है दोस्तों की तकरीबन सुबह के 8 बजे से 9 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा और तब यह पूनम जो है वो अपने घर से तैयार होके अपने खाने का टिफिन ले करके अपने कारखाने में मजदूरी करने जाती है। और अब जैसे ही पूनम वहां पर मजदूरी कर ही रही थी तो फिर उसी दौरान जो वहां का मालिक होता है दीपक भी उस कारखाने में पहुंच जाता है और दीपक यह देखता है कि वह यह पूनम है वह उस कारखाने में बहुत ही ज्यादा लगन के साथ काम कर रही थी। लेकिन आज दीपक की नजर इस महिला की खूबसूरती और उसकी जवानी पर पड़ गई थी। अब दीपक अपने मन ही मन में यही सोचता है कि यह जो पूनम है वाकई में काफी ज्यादा खूबसूरत और हॉट है
तो क्यों ना इस महिला को हासिल कर लिया जाए और हम बिस्तर हुआ जाए। और फिर इसके बाद वह उस महिला के पास जाता है और पूनम से कहता है कि पूनम, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन तभी पूनम उससे कहती है कि साहब, मुझे भी आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे भी मेरे घर में कुछ पैसों की जरूरत है। आज मुझे 5,000 की जरूरत है, पूनम ने कहा। और फिर उसके बाद मालिक कहता है, ठीक है, मैं अपने केबिन में जा रहा हूं, तो तुम ऐसा करना कि 10 मिनट के बाद मेरे केबिन में आ जाना और फिर मैं तुमसे कुछ वहां पर बात करूंगा और फिर उसी समय मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दूंगा। अब इस तरीके से दीपक वह उसी समय अपने कमरे के केबिन में चला जाता है और जैसे ही कुछ देर का वक्त बीतता है तो फिर पूनम भी अपना काम काज छोड़ती है और सीधे ही वो अपने मालिक के केबिन में पहुंच जाती है। इसके बाद जा करके वो उस मालिक से मिलती है और फिर उससे बातचीत शुरू कर देती है। लेकिन बातों ही बातों में दीपक उससे यह कहता है कि देखो पूनम, तुम दिखने में काफी ज्यादा हॉट और खूबसूरत हो और जवान भी हो, और तुम्हें तो दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी पूनम कहती है कि मेरे जीवन में शायद पति का सुख लिखा ही नहीं है। अब जैसे ही वो ऐसी बात अपने मालिक से कहती है तो मालिक कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी आर्थिक स्थिति को तो सुधार सकता हूं और तुम्हारी स्थिति को सुधारने में मुझे 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा, लेकिन इसके बदले में तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। अब जैसे ही वह ऐसी बात कहता है तो फिर उसी समय जो यह पूनम होती है वह अपने मालिक का इशारा समझ जाती है कि मेरा ये मालिक चाहता क्या है। पूनम कहती है कि मैं आपको बहुत अच्छे से खुश कर सकती हूँ। अब जैसे ही पूनम ऐसी बात कहती है तो फिर मालिक भी मुस्कुराते हुए कहने लगता है कि फिर ठीक है, फिर आज रात को मैं तुम्हारे घर पर आता हूँ। और उसी समय पूनम भी मुस्कुराते हुए कहती है कि रात के तकरीबन 10 बजे के आसपास आप मेरे घर पर आइएगा, तो मैं फिर आपकी सारी जरूरतों को पूरा कर सकती हूँ। इसके बाद इसका जो मालिक होता है दीपक, वह इस महिला को 5,000 रुपए भी दे देता है और फिर उसे कहता है कि अब तुम अपने काम में जाकर लग जाओ, लेकिन याद रखना 10 बजे रात को मैं तुम्हारे पास आऊंगा। और फिर इसके बाद यह महिला पूनम से पैसे लेकर के अपने काम काज में लग जाती है। और अब जैसे ही पूरा दिन गुजर जाता है तो रात के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास पूनम अपने घर पर पहुंच जाती है। और पूनम घर पर आने के बाद खाना बनाती है, खाना खाती है, और जैसे ही रात के 9:30 बजे के आसपास का वक्त होता है तो फिर पूनम जो है वह अपने कारखाने के मालिक के पास फोन कर देती है और फिर वो मालिक से कहती है कि देखिए साहब, रास्ता जो है वो बिल्कुल साफ हो चुका है और इस समय मेरे घर पर भी कोई आने जाने वाला नहीं है और इस वक्त तो मैं घर में भी अकेली नहीं रहती हूँ, तो जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए। और इसके बाद उसका मालिक कहता है कि ठीक है, मैं अभी 10 से 15 मिनट के बीच में तुम्हारे घर पर पहुंचता हूँ। और फिर इसके बाद यह बात जो है वो तय कर ली जाती है। अब दीपक उसी समय अपने कारखाने से अपनी मोटरसाइकिल लेकर इस महिला पूनम के घर की तरफ चल पड़ता है। 10-15 मिनट या 20 मिनट के अंदर जो यह दीपक होता है वह उसके घर पर पहुंच जाता है। घर के दरवाजे पर दस्तक देता है और पूनम आ करके अपने घर का और दरवाजा खोलती है। पूनम देखती है कि सामने उसका कारखाने का मालिक खड़ा होता है। अब यह जो मालिक था वो भी मुस्कुराते हुए इस महिला की खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक निहारते हुए इस घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। और फिर उसके बाद यह महिला जो है वह अपने घर का दरवाजा उसी समय अंदर से बंद कर लेती है और फिर मालिक कहता है कि चलो अब कमरे के अंदर चलते हैं। और तभी जो यह पूनम होती है वो उसी समय अपने मालिक का हाथ पकड़ के इसे खींच करके अपने बेडरूम के अंदर ले जाती है। और फिर इसके बाद दोस्तों मालिक और इस महिला पूनम के बीच अवैध संबंध, गलत रिश्ते कायम होते हैं। दीपक और पूनम इस गलत काम को
तब तक अंजाम देते हैं जब तक कि इन दोनों की सारी जरूरतें पूरी नहीं हो जाती, जब तक इन दोनों का सारा मन नहीं भर जाता, जब तक ये दोनों एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो जाते। और अब जैसे ही इन दोनों का यह काम खत्म हो जाता है, तभी जो इसका मालिक दीपक होता है कहता है कि देखो पूनम, आज तुमने मुझे बहुत खुशी दी है और अब मैं हर दूसरे तीसरे दिन तुम्हारे घर पर आता जाता रहूंगा और बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दे दिया करूंगा, जो तुम्हारा जीवन अच्छा कटने लगेगा। अब दूसरी तरफ जो यह पूनम होती है, वो अपने मन में यह भी सोचती है कि उसका मालिक जो है वह बहुत ही अच्छा इंसान है और अब उसका जीवन जो है वह अच्छे से गुजरेगा। लेकिन पूनम यह नहीं जानती थी कि जो उसका मालिक है वह कैसा व्यक्ति है। आज के समय में यह दीपक जो है वह अपना काम खत्म करने के बाद इस घर के तकरीबन 12 से 1 बजे के आसपास बाहर निकल के अपने कारखाने में वापस लौट जाता है। अब तो जो यह मालिक था हर दूसरे तीसरे दिन पूनम के घर पर पहुंच जाया करता था और फिर उसके साथ अपना वक्त बिताता, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और फिर उसके साथ अपना वक्त बिताने के बाद उसे पैसे देता और फिर इसके घर से चला जाता था। 15 से 20 दिनों तक वक्त ऐसे ही बीतता चला गया और इन दिनों के दौरान अनगिनत बार इन दोनों के बीच में अवैध संबंध स्थापित होते गए। लेकिन दोस्तों कुछ दिनों का और वक्त बीत जाने के बाद अब जो यह दीपक होता है उसका मन पूनम से भर जाता है। अब जब भी पूनम इसके पास फोन करती तो फिर वो इसका फोन ही नहीं रिसीव करता और पूनम अपने मन ही मन में यह सोचने लग जाती थी कि लगता है कि अब उसके मालिक का मन उससे भर गया है और फिर अब इसके बाद जो यह उसका मालिक होता है अब उसके पास लौट करके आया भी नहीं। यहाँ तक कि दीपक जो है वो इस महिला को अपने कारखाने के नौकरी से तक निकाल देता है और अब जैसे इस महिला को इस कारखाने से निकाल देता है तो फिर इसके बाद पूनम अपने घर पर रहना शुरू कर देती है। लेकिन पूनम जो थी वो हार मानने वाली में से नहीं थी। अब जो यह पूनम थी वो किसी दूसरे और बड़े कांड को अंजाम देने वाली होती है। अब पूनम एक ऐसी औरत बन जाती है कि अपने शारीरिक खुशियों को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती थी। अब पूनम के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और वह उस आर्थिक स्थिति को किसी भी हाल में सुधार देना चाहती थी और अब उसके ही पड़ोस में एक लड़का रहता था और जिस लड़के का नाम जो है वो सूरज होता है, जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ाई करता था। लेकिन सूरज जो था वो एक अमीर खानदान का इकलौता लड़का था। अब सूरज एक ऐसा लड़का था जो कि महिलाओं में काफी ज्यादा रुचि रखता था, खास करके बड़ी उम्र की महिलाओं में वो काफी ज्यादा अपना इंटरेस्ट दिखाता था, दिलचस्पी रखा करता था। अब सूरज इस महिला के भी घर पर कभी कभार आ जाया करता था और पूनम की नजरें भी जो थी वह अब जाकर इस लड़के के ऊपर टिक जाती है। पूनम इस बात के बारे में बहुत अच्छी से जानते थे कि सूरज अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है और उसके माँ बाप के पास बहुत अच्छा खासा पैसा, धन दौलत और संपत्ति है, क्योंकि सूरज के माता पिता के पास खूब सारी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। और अब इसके बाद पूनम जो है वह इस लड़के सूरज को अपनी प्रेम जाल में फंसाने के लिए सोचने लग जाती है। थोड़े दिनों का वक्त बीतता है और फिर क्या होता है दोस्तों की तकरीबन उस दिन ही सुबह के तकरीबन 8 बजे का समय रहा होता है और जो यह लड़का होता है वह अपने घर से बाहर निकल करके महिला के घर पर पहुंच जाता है।